जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। अष्टमी का महाशुभ सहयोग। इस बार अष्टमी पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। अष्टमी वाले दिन कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। अष्टमी और नवमी के दिन कौन कौन सी राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली हैं। अष्टमी किस दिन की रहेगी, नवमी किस दिन की रहेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अवधि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र भी मानी जाती है। माना जाता है कि इस पावन अवधि में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कई लोग नवरात्रि व्रत का समापन अष्टमी तिथि पर करते हैं तो वही कई लोग नवमी तिथि पर भी समापन करते हैं। नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ मंगलवार से प्रारंभ हुए थे। वही इसका समापन 17 तारीख को होने वाला है, यानी 17 अप्रैल को इसका समापन होगा। नवरात्रि की अवधि में अलग अलग दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहला शैलपुत्री माता का होता है, तो लास्ट का जो नवरात्रा होता है वह सिद्धात्री माता का होता है। इन 9 दिनों में से अष्टमी और नवमी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूरे नवरात्रि व्रत रखे जाते हैं और अष्टमी नवमी को कंचकों की पूजा की जाती है, समापन किया जाता है। माना जाता है कि नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर प्रकार के दुख व कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप अष्टमी करते तो अष्टमी, नवमी करते तो नवमी, क्योंकि अष्टमी 16 तारीख की रहने वाली है और नवमी 17 तारीख की रहने वाली है। अष्टमी का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पुष्य योग पड़ रहा है, इस बार पुष्य नक्षत्र योग सम पड़ रहा है और साथ ही ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो इस बार अष्टमी को महाशुभ सहयोग बन रहा है, जो काफ़ी सालों के बाद में अष्टमी के दिन पुष्य योग पड़ रहा है। माना जाता है कि इस दिनों में अगर उपाय किए जाएं तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भी भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल की दिन 12:11 पर हो रहा है। वही तिथि का समापन 16 अप्रैल को 1:25 पर होगा। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत 16 अप्रैल मंगलवार को ही किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 16 तारीख की 1:25 पर हो रहा है। वही इसका समापन 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर हो रहा है। ऐसे में नवमी तिथि 17 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। तो इस दिन नवमी तिथि जो है 17 अप्रैल को मनाई जाएगी और अष्टमी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। इन दिनों में अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। साथ ही अष्टमी और नवमी वाले दिन महादुर्लभ सहयोग भी बन रहा है। ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ग्रहण की स्थिति के हिसाब से योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। साथ ही माता दुर्गा के सामने 108 लौंग जरूर चढ़ाएं अपनी इच्छा बोल करके, मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो बुधवार की नवमी होगी और मंगलवार की अष्टमी होगी। अष्टमी का और नवमी का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दुर्गा अष्टमी के दिन पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि काफ़ी सालों के बाद में पड़ रहा है। बात करते हैं राशियों की, तो सूर्य और गुरु का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है, जिसकी वजह से कई राशियाँ बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। सूर्य गुरु, साथ ही चंद्र, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, इन सभी का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। लेकिन बुध शुक्र के साथ में राहु है, इस बात का ध्यान देना होगा। और कन्या राशि में केतु है, तो इन दोनों को विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं शुभ योगों के बारे में। देखो, इस दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद कंचकों को आप निमंत्रण दे करके आएँ, कंचकों की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। माता के सामने आप पुष्प चढ़ाएं, माता के सामने नारियल चढ़ाएं, माता को प्रणाम करें, माता के चुनरी चढ़ाएं। साथ ही कंचकों का आशीर्वाद जरूर लें। नारियल और केले के फल से आप कंचकों का हाथ लगवाएं। अगर पुत्र की कामना है तो वह आप जरूर खाएं। साथ ही व्यापार करते आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस दिन माता के सामने
श्री यंत्र नवदुर्गा यंत्र जरूर रखें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही पीली कौड़ी गोमती चक्र भी रखें और कलश के अंदर पड़ा हुआ सिक्का आपको जरूर तिजोरी में रखना है। बहुत बड़ा शुभ योग बना हुआ है। इस दिन माता को मालपुए, आप हलवा, पूड़ी, छोले ये बना करके भोग लगाएं और ये प्रसाद के रूप में खाना भी है। सबसे पहले है मेष राशि, सूर्य गुरु का शुभ सहयोग जो मेष राशि की किस्मत बदलने वाला है, बहुत ही अच्छा योग है। दूसरी राशि है वृषभ राशि, बहुत ही धनवान होने वाली है, पुत्र धन का योग है। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। कर्क राशि तीसरी है भाग्यशाली कर्क राशि, चौथी है सिंह राशि, पांचवी है तुला राशि, छठवीं है धनु राशि, सातवीं है मकर राशि, आठवीं है कुंभ राशि और नौवीं जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। तो ये जो राशियां हैं इनका योग बहुत अच्छा बना हुआ है, ग्रहण के हिसाब से स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप उपाय करते हैं, 108 लोगों का उपाय कैसे करना है, एक हार बना लेना है 108 लौंगों का, और लौंग का ध्यान रखना है कि लौंग का जो फूल है वो जड़ा हुआ ना हो। साबुत फूल वाले लौंग 108 लेकर के उनके बीच बीच आप गुलाब के पुष्प भी लगा सकते हैं और वह आप लेकर के माता को समर्पित कर देना है। उस समय आपको अपनी इच्छा बोलनी है, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस बार दुर्गा अष्टमी पर बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही दुर्गा माता की पूजा इस दिन धूमधाम से की जाती है। और जौ होते हैं जो खेतरी के जौ, अगर उनमें सफ़ेद जौ निकल आता है तो वो निकाल करके रखें, नहीं तो थोड़े से जौ और कलश का पानी घर में छिड़के, नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दें और साथ ही माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी समय के बाद में ऐसे योग बनने जा रहे हैं। अगर इस दिन आप गौ माता की पूजा करते हैं, कंचकों का पूजन करते हैं और साथ ही बुजुर्गों के लिए भी आप कुछ ना कुछ देते हैं, आशीर्वाद उनका लेते हैं, तो आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के वहाँ पर एक धागा लपेट के जरूर आएँ। तो ये उपाय देखने में साधारण है लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। और माता से प्रार्थना जरूर बोलें, माता के हाथ में आप एक धागा जरूर बांधें, साथ ही महिलाएं माता को श्रृंगार अर्पण करें, चुंदरी अर्पण करें, ऐसे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो कंचकों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन कंचकों का आशीर्वाद लिया जाता है और किस्मत बदल जाती है जो व्यक्ति माता दुर्गा की पूजा करते हैं। तो अष्टमी पूजते तो अष्टमी वाले दिन और नवमी पूजते तो नवमी वाले दिन आप पूजा जरूर करें। योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। खुद माता आपकी इच्छा पूरी करेंगे और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान प्राप्ति का वरदान देंगे, धन प्राप्ति का वरदान देंगे। जय माता दी।